क्या है अष्टवक्र गीता का ज्ञान देने वाले महर्षि की कहानी। भारतवर्ष अनेकों महापुरुषों और विद्वानों का देश रहा है, जिन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान, भक्ति और दर्शन द्वारा समाज को नई नई शिक्षा प्रदान की है। ऋषि अष्टवक्र उन महान विभूतियों में से एक हैं। उन्होंने कहा है कि सत्य जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, इस कथा में आप सुनेंगे कि पिता ने अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को अहंकार बस श्राप दे दिया था कि वह 8 स्थानों से मुड़ा हुआ जन्म ले। ये कथा ऋषि अष्टवक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में वर्णित है। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कथा को ध्यान से पूरा सुनें। कथा बड़ी रोचक और ज्ञानवर्धक है। देखें, एक बेटे ने अपने पिता का अहंकार कैसे चूर किया। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान देने के उपरांत उद्दालक ऋषि ने उनके साथ अपनी कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात सुजाता गर्भवती हो गई। कहोड़ ऋषि प्रतिदिन अपनी पत्नी को वेदों का अर्थ समझाते थे, जिसे प्रतिदिन गर्भ के भीतर उपस्थित बालक सुनता था। एक दिन गर्भ में पल रहे बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। ऋषि कहोड़ ने इस बात को अनसुना कर दिया। अगले दिन जब कहोड़ पुनः वेद पाठ करने लगे, तब फिर गर्भ में उपस्थित बालक ने कहा, हे पिता, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले, तू अभी गर्भ में ही है और मेरा अपमान कर रहा है। गर्भ से ही तेरी बुद्धि वक्र है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कहोड़ ऋषि को ज्ञान तो था, परंतु वह अहंकार का त्याग नहीं कर पाए थे। अष्टवक्र का कोई बड़ा अपराध नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना मत प्रस्तुत किया था। एक दिन ऋषि कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। वहां आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। आचार्य बंदी से हारने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती थी, इसलिए हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के पश्चात अष्टवक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को ही अपना भाई समझते थे। एक दिन वह ऋषि उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे, तो उसके मामा श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट यहाँ से, यह तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टवक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास जाकर अपने पिता के विषय में पूछा। माता ने अष्टवक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टवक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में पहुँचे। वहां द्वारपालों ने उनकी अल्प आयु को देखते हुए उन्हें यज्ञशाला के भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी। इस पर अष्टवक्र ने कहा, हे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञान की साधना करने वाला चाहे वृद्ध हो या बालक, वही महान होता है। जिसे वेदों का ज्ञान हो और बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुँचे और आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ करने के लिए ललकारने लगे। लेकिन बालक अष्टवक्र को देखकर सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर अष्टवक्र भी जोरों से हंसने लगे। महाराज जनक इस असामान्य स्थिति में सिंहासन से उठकर अष्टवक्र से बोले, हे बालक ब्राह्मण, सभासदों की हंसी तो मेरी समझ में आती है, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टवक्र ने कहा, मेरे हाड़ मास की वक्रता पर हंसने वालों की वक्र बुद्धि पर मैं हंस रहा हूँ। ये सभी लोग मानसिक वक्रता से पीड़ित हैं और ये विद्वान तो कतई नहीं हो सकते।
इसलिए आपकी सभा में इन मूर्खों को देखकर मुझे हंसी आ गई। राजा जनक ने धैर्य पूर्वक कहा, हे बालक ब्राह्मण, आपका अभिप्राय क्या है? अष्टवक्र ने उत्तर दिया, ये सभी चमड़े के पारखी हैं, बुद्धि के नहीं। मंदिर के टेढ़े हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और घड़े के फूटने से आकाश नहीं फूटता। यह जो भीतर बसा है उसकी तरफ तो देखो, वह निर्विकार है और ज्ञानी पुरुष आकाश सदृश ही निर्विकार होते हैं। बालक के मुख से इस ज्ञानपूर्ण बात को सुनकर सभी सभासद आश्चर्यचकित हुए और लज्जित भी। उन्हें अपनी मूर्खता पर बेहद पश्चाताप हुआ। अष्टवक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की अनुमति प्रदान कर दी। बालक अष्टवक्र ने अपने ज्ञान और तर्कों द्वारा आचार्य बंदी को परास्त कर दिया। बंदी के परास्त हो जाने पर उनके द्वारा शास्त्र जनित ज्ञान के अहंकार पर अपना तर्क देते हुए अष्टवक्र कहते हैं, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है, अपूर्ण ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र जीवन का प्रसार करते हैं और सत्र जीवन का अंत। बंदी को अपनी भूल का एहसास हो गया। तब उन्होंने कहा कि वह वरुण के पुत्र हैं और उससे सब हारे ब्राह्मणों को उसने अपने पिता के पास भेज दिया था। वह उन सभी को अभी वापस बुला लेंगे। ऐसा ही हुआ और सभी हारे हुए ब्राह्मण वापस आ गए। उन्हीं में अष्टवक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टवक्र पिता को पाकर बेहद हर्षित हुए। दोस्तों, ज्ञान आयु की सीमाओं में नहीं बनता, वो तो स्वतंत्र होता है। इसलिए शरीर, मन और बुद्धि के मोह का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ऋषि अष्टवक्र ही हैं, जिन्होंने कहा है, सत्य जैसा हो उसे उसी रूप में स्वीकार करो। उनकी सबसे बड़ी देन समाज को अष्टवक्र गीता है, जिसमें उन्होंने सत्य और उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों को व्यक्त किया है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। मित्रों, हमारे पूर्वज कितने महान थे। हमें उन पर और खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम लोग उनकी संतान हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।